कि जो गठबंधन का गुलदस्ता है उसमें सभी फूलों को एक साथ रख करके, सभी समुदाय के लोगों के साथ रख करके एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग नहीं हैं या जिनको नहीं लिया गया, वो उनके गठबंधन की बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी को सम्मान देना चाहिए। आपने कहा कि मुस्लिम की पार्टी, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि आपने वो अवैध ओबीसी के लिए कहा हो, आपने कहा दलितों की पार्टी, तो नहीं है ना, आपने कहा कोई दलितों की पार्टी, तो हो सका तुमने आदरणीय बहन जी के लिए कहा हो। ठीक है, देखो राजनीतिक पॉलिसी का अलग होती है, लेकिन हाँ ये है कि एक समाज के नाते, एक संगठन के छोटे पदाधिकारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी बड़े घाव भरने के लिए छोटे घाव खाने पड़ते हैं। तो सेम उसी प्रकार से इस गठबंधन का सभी साथी हिस्सा बने। ठीक है, जो पार्टियों की अंदरूनी शर्तें होती हैं चुनाव को लेकर के, पार्टी लेकर के, उन्हें बैठ के डिस्कस करें, आपस में एक मजबूती दें अगर भाजपा को हराना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट तो बेहतर होंगे इंडिया गठबंधन के। जो लोग साथ आते हैं उनकी एक मुख्य भूमिका न रहेगी, जो नहीं आते हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है। गौतम किसकी तरफ है, जो बाहर संगठन है पार्टियां उनकी तरफ है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ है? देखिए, मैं फिर कह चुका हूँ कि हम लोग तो विपक्षी हर उस दल के साथ हैं जो अम्बेडकर की बात करता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी में हमारे पास हमारा अपना घर है, अपना परिवार है, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हर परिस्थितियों में नहीं, बसपा हमारा घर है और हम तो आग्रह कर रहे हैं बहन जी से भी कि वो भी इंडिया गठबंधन में जाएं और इंडिया गठबंधन उनकी हर वो बात माने जो जरूरी है, क्योंकि वो राष्ट्र की तीसरे नंबर की पार्टी है। कैसे विश्वास करें? हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई बिना शर्तों के, ये टूट के चले गए बीजेपी में। हमने बिना शर्त के राजस्थान में सरकार बनवाई, इन्होंने 6 के 6 विधायक हमारे तोड़ लिए वहां पर, तो हम कांग्रेस पे कैसे विश्वास करें? मैंने वही बताया ना भाई, देखो जो हमारे परिवार की मुखिया हैं, जो वो निर्णय ले रही हैं, जो बात कर रही हैं, हम उनके साथ सहमत पर खड़े हैं। ठीक है, और रही बात कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरा भी मानना है। 2024 का चुनाव लोकसभा बड़ा चुनाव है और जैसे आपने कहा कि भाई हमने सरकार बनवाई, ठीक है, जब 2009 में 22 MP आए थे तो बाहर से समर्थन दिया गया, सरकार पूरे 5 साल चली। तो कांग्रेस को भी बड़ा दिल करना चाहिए और ये पीछे की राजनीति बंद करे। जैसे राजस्थान में 6 विधायक तोड़ लिए गए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कभी कभी दूर के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जो आज कांग्रेस घुटनों के बल पर चल रही है, पूरे देश में अलग अलग जगह मीटिंगें हो रही हैं, उसका कारण क्या है कि जो छल कपट उन्होंने किया है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं कि सामने वाला दुश्मन है, उसको हराना है। उसके लिए आपसी जो पीछे के मतभेद रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए और आगे को मजबूत बनाते हुए इस गठबंधन के साथ खड़े हों और एक अच्छा मैसेज दें। लेकिन आप जैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने इन दोनों के ही खिलाफ नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम बसपा है। कांग्रेस से और बीजेपी से तो दुखी होकर इस पार्टी का गठन हुआ। देखिए, मेरा मानना ये है कि हर नहीं मिल को विलय थोड़ा हो रहा है भाई, ये तो इस हाथ दो इस हाथ लो, कौन विलय थोड़ा हो रहा है, गठबंधन है। तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है ना? तो नहीं, देखिए ऐसा होता है, कई बार वोटों का बिखराव होता है, वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। अगर सब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो वोटों का बिखराव नहीं होगा। कई बार जनता थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि यार एक तरफ हमारी पार्टी, एक तरफ हमारा प्रत्याशी है, हम जाए तो जाए कहाँ। लेकिन जब वो एक साथ नजर आते हैं तो परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल करा कि जो भाजपा और कांग्रेस है, वो समय था कि भाई जो चीज़ें रहीं, आज उन्हीं समय की वजह से आज कांग्रेस ने एक दलित परिवार के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया वो भी सब जानते कैसे, किन हालातों में कैसे। हाँ, तो हालात बने ना, ऐसे जरूरी है ना। तो यही तो अम्बेडकरवाद है कि जो साहब ने जब लिखा था आज वो दिखने को मिल रहा है। और एक पार्टी आज SC की महिला को राष्ट्रपति बनाती है, यही तो हालात है, ये तो अम्बेडकरवाद है। और आप देखिएगा आने वाले समय में इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर एक दलित बैठेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और ये वही हालात पैदा होंगे। मायावती, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी हो। नहीं, दलित तो 2 ही चेहरे बड़े। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी पसंद में तो भाई पहले हम चाहेंगे भाई आदरणीय बहन जी बने। उनसे ज़्यादा व्हील पावर है कार्यशैली की, काम करने की, और उनका लोहा बोलता है काम का। ये आपने भी देखा होगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकार रही, जिस स्टेट में सरकार रही, यहाँ तक कि जिस स्टेट में अगर गठबंधन भी रहा हो, चाहे कुछ समय के लिए रहा हो, लेकिन उनका कार्यशैली बोलती है। मन जाला कोई पत्ता भी ला के देख ले। और रही बात दूसरी खड़गे साहब की, तो ठीक है, वो भी हमारे परिवार के हैं, हमारे मुखिया हैं, पर उन्हें बड़ा लंबा समय दिया है कांग्रेस को। तो कांग्रेस बड़ा दिल करे और ऐलान करे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे साहब होंगे। कांग्रेस तो कह रही है युवा प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी बनेंगे, पंडित राहुल गांधी। तो बना लेना, बना लेना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि परिस्थिति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हैं तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा करके खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, शायद परिणाम और बेहतर हो जाए। आपके लिए पंडित राहुल गांधी है, एक तरफ अति पिछड़े माननीय नरेंद्र मोदी। भाई देखिए, मैं स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ भाई, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो ठीक है,
संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, युवा हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने 60-65 साल राज करा। गिने चुने 2-4 लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी कितने समय के लिए बनाया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर वो अपना बड़ा दिल कर करके जिस समाज को 5000 साल गुलाम बना के रखा जाता हो, जिस समाज को बेड़ों से बांध करके रात को 12 बजे और सुबह दोपहर को 12 बजे निकाला जाता हो, अगर उस परिवार को तुम उस परिवार मतलब उस व्यक्ति को, उस परिवार के एक मुखिया को जो तुम्हारी पार्टी में लगभग काफ़ी लंबे समय से कई दशकों से बड़ी निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहा है, तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो अध्यक्ष की गरिमा होती है कि वो पहला व्यक्ति होता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी उनको बनाना चाहिए। इस समय कम से कम आवाज़ तो उठ रही है, आप और हम एक दो बात तो कर रहे हैं, और वो समय कहाँ था जहाँ आवाज़ ही नहीं उठती थी। बाबा साहब आए, उनसे पहले और महापुरुष आए, उन्होंने अपना योगदान दिया। आज कम से कम हम बात तो कर रहे हैं, एक समय आएगा, मूतने की बात छोड़िए, ये आंख भर के भी दे सकते, लेकिन समय लगेगा। सदियों की लड़ाई को सदियों से ही काटा जा सकता है, एकदम कभी नहीं कटती। तो इसी बात का डर है क्या तभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है क्या? जब उसमें लिखा है संविधान में सेकुलर, हम भारत के लोग, भारतवासी, तो संविधान तो नहीं तो हिंदू राष्ट्र हो रही है ना। अरे यार फिर वही बात होगी। आप जिस कंट्री में सभी समुदाय को एक साथ रखा जाता हो, वहाँ आप किसी एक जाति का ठप्पा थोड़ा लगा देंगे। ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे, बौद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, पारसी कहाँ जाएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं मुद्दा 2000 हिंदू है। देखिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं वो उनका विचार है। मैं बिर आप लोगों से माध्यम से कह रहा हूँ कि जो मोदी मीडिया काम करती है, आप भी इसको काम को ना करें। बात करें विचारों की, बात करें रोजगारों की, बात करें सिद्धांतों की। सिर्फ के हिंदू या राष्ट्रीय हिंदू, ये कहीं कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, बस ये है कि हाँ इन चीज़ों से व्यक्ति का मन बदल जाता है। कितना जुल्म हो रहा है आज लोगों पे, तो क्या वो एक दलित उसकी मांग कर रहे हैं क्या? एक बात बताइए कि जो आज बात आपने कही कि भाई हिंदुस्तान बनेगा, आज दलितों पे कितना शोषण होता है, वो दिन रात संघर्ष करते हैं, उन पर जुल्म जाति अत्याचार होते हैं, आपने भी कहा। तो क्या कभी उन्होंने मांग करी कि हम तो इसको दलिस्तान बनाएंगे? आज मुस्लिम में इतना शोषण अत्याचार हो रहा है, तो क्या मुस्लिमों ने मांग करी कि हम इसको मुस्लिम कंट्री बनाएंगे? तो ये हैं कौन लोग? ये क्यों कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो एक बहुत बड़े वर्ग को भड़का करके, काल्पनिक ग्रंथ दिखा करके, जिन्हें कोई सच्चाई नहीं है, उन पे कुछ चीज़ थोप करके और व्यक्तिगत लाभ लेना काम करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे सभी देशवासियों को कहना है कि एजुकेशन लेनी पड़ेगी, लोगों अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को बैठना पड़ेगा, आपस में मंथन करना पड़ेगा और घर घर कैटर करने पड़ेंगे। सिर्फ एक समुदाय में नहीं, हर वर्ग के समुदाय में, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जनरल समाज में, जो मैं बात करता हूँ कि वो बाबा साहब के लिए जान भी दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है, उन्होंने जाना इस देश के हालात को, उन्होंने बात करी अम्बेडकर की। और जितने भी बात करते हैं पढ़े लिखे लोग धर्म की या जाति की, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं और वो सिर्फ व्यक्ति विशेष लाभ लेने की बात करते हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की रोज, फिर कामड़ कौन लाएगा भर के? देखिए फिर वही बात आ गई, धर्म लोग आप जैसे पढ़ लिख लेंगे तो कामड़ कौन लाएगा? भाई मैंने पढ़ाई करी, तो आप तो नहीं जाते कामड़ लेने? तो मुझे किसी ने मना किया? या अगर मैं लाऊं कोई मुझे रोक सकता है? आप पढ़ लिख लिए ना, शिक्षित। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, ना तो मुझे किसी ने जाने से रोका और ना कोई मुझे जबरदस्ती मुझे कोई फोर्स कर सकता कि आप लेकर आइए। मैंने शिक्षा ग्रहण करी, मुझे पता है मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना जब मिलेगा, जब मैं 8 घंटे काम करूँगा। हमारा संगठन जब चलेगा, जब हम समाज में जाएंगे। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं कामड़ लेने जाऊँ। हाँ, मेरी कोई आस्था हो सकती है, चाहे वो कामड़ से हो या बाबा साहब से हो, तो मैं उनके लिए अपने मन में याद करूँगा। देखिए जो ये राजा कह रहे हैं, मैंने फिर बताया, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं वो जाने। वो एक पॉलिटिक्स है, भाई किसी के बयान से किसको कहाँ क्या लाभ लेना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं कोई पॉलिटिकल, ये बात समझ में नहीं आती, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को क्यों निशाने पर लिया जाता है अक्सर आप जैसे लोगों द्वारा? देखिए मैंने फिर बताया, अंधविश्वास तो वहाँ भी, अगर अंधविश्वास इधर है तो उधर भी अंधविश्वास। मैं उसी बात को आपसे कह रहा हूँ कि आप जैसे हम ना विकास की कम बात करते हैं, हम जाति पे घूम कर आते हैं कि भाई सनातन धर्म, अभी आपने 3 बार इसका इस्तेमाल किया, सनातन धर्म या मुस्लिम कम्युनिटी। हमारा मतलब किसी जाति मजहब की किताब से है ही नहीं, हमारा मतलब संविधान से है। अब आपने कहा कि भाई संविधान, तो हमने कहा भाई ठीक है, हम उसकी रक्षा के लिए सरकार बदलेंगे, हम कैंपेनिंग करेंगे, हम लोगों को खड़ा करेंगे, तैयार करेंगे कि भाई अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो विकास होगा, एक का नहीं सभी का होगा। लेकिन जब आपने भेजे तो हैं 130-32 सांसद हैं आपके। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जो बाबा साहब ने कहा कि चाहे व्यक्ति कितना बुरा हो, लेकिन जब उसके ऊपर हाईकमान अच्छी होगी तो वो जो है बदसलूकी नहीं करेगा।
जिस पार्टी के नीचे वो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं?